बोलो जय हनुमान जी की। जय श्री राम। आइए अब देखते हैं 19वीं चौपाई। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। आइए अब इसका शॉर्ट में मतलब समझते हैं कि हे हनुमान जी, आपने रामचंद्र जी की जो अंगूठी थी मुंह में रखी और उसको रखकर आपने बड़ा सा समुद्र लांघ लिया। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। तो आइए अब देखते हैं इसको हम डिटेल में वर्ड बाय वर्ड। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। ये प्रभु जो कि हमारे भगवान श्री राम हैं, उनकी मुद्रिका और रिंग के और भी कई सारे मतलब हैं जब हम मुद्रिका का देखते हैं। जरूरी नहीं है कि वो अंगूठी ही हो, अंगूठी के अलावा सील्ड और साइंड पेपर, किसी भी तरीके की सील, स्टैम्प, इंप्रेशन मतलब की पहचान, कॉइन। तो देखिए कई सारे मतलब हैं। पहले राजघरानों में क्या होता था कि जो राजा हैं और राजकुमार हैं उनके पास एक स्पेशल अंगूठी होती थी और जिसमें राजकीय चिन्ह होता था। वो हर किसी के पास नहीं होता था, बड़ा ही यूनिक होता था, ताकि उस अंगूठी को देखकर ही कई सारे आदेश और आदेशों को माना जाता था कि जिसके पास राज मुद्रिका है। तो ऐसा ही कोई राज मुद्रिका या अपनी कोई पर्सनल मुद्रिका भगवान श्री राम के पास होगी, या कोई किसी तरीके का इंप्रेशन होगा, किसी तरीके की ऐसी चीज होगी जो कि आगे चलकर सीता जी को पता चल जाए कि हाँ, ये जो यूनिक चीज है उनके पति श्री राम जी की है और इसको माया से, धोखे से बनाया नहीं जा सकता। तो भगवान श्री राम की ऐसी ही कोई अंगूठी होगी जिसको सीता माँ समझ जाए जब उनको मिले कि ये उनके जो पति हैं भगवान श्री राम, उन्हीं की है। तो भगवान श्री राम का जो उनके अंगूठी की रूप में था उसको हनुमान जी ने अपने मुंह में रख लिया ताकि वो कहीं गिरे नहीं, सेफली उसको रख लिया। और ये जो है मेलन, मेलियती के और भी कुछ मतलब है। अपॉइंटमेंट, ये आपको अपॉइंट करा गया अंगूठी देने के लिए, आपने गैदर करी, अपने हाथ में ली अंगूठी, उनको असेंबल करा, यूनियन करा, उसके साथ एसोसिएशन करी, तो अंगूठी को अपने साथ आत्मसात कर लिया, अपने शरीर में, अपने मुख में उन्होंने ये रख लिया। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। हनुमान जी ने जो प्रभु जी की मुद्रिका थी, प्रभु जी का जो चिन्ह था अंगूठी के रूप में, उसको अपने मुख में रख लिया। तो समुद्र लांघने में जो भी परेशानियां हो, और बीच में हो सकता है कि कई सारे उनको परेशानियां आए, युद्ध हो, तो उसमें वो अंगूठी कहीं खोए नहीं, उनके पास ही सुरक्षित रहे। इसलिए उन्होंने उस अंगूठी को अपने मुख में रख लिया, उसके साथ यूनाइट हो गए, उसके साथ एसोसिएट हो गए। अब आइए देखते हैं दूसरी लाइन। जलधि लांघी गए अचरज नाही। जलधि का मतलब है ओशन या लेक, लांघी का मतलब है क्रॉस कर लिया, जो कि हमारे लंघन शब्द से आता है, जिसका मतलब है जंप करना, किसी चीज को वॉयलेट करना, पासिंग ओवर करना, जंप करना, गोइंग बियॉन्ड। तो वो ओशन के, सी के बियॉन्ड चले गए। कैसे चले गए? जंप करके चले गए, ठीक है ना। तो जल्दी लांगी गए कि ओशन को आप लांग गए, इसमें कोई अचरज नहीं है। इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस थी, आपका जो बिहेवियर था, आपका जो एक्ट था, आपकी जो एक्टिविटी थी, आपका जो कंडक्ट था, उसमें कोई भी अचरज नहीं है, क्योंकि आप में इतनी शक्ति है, हर कोई जानता है। वो तो आपको अपनी शक्ति नहीं पता चली, आप भूल गए, क्योंकि बचपन में आपको ऐसा ऋषियों ने श्राप दे दिया था। जब आप नटखट थे तो आप बहुत सारी शैतानियां करते थे। तो जैसे ही आपको याद दिलाया आपके बुजुर्गों ने, ये हनुमान जी आपके अंदर तो छुपी हुई शक्तियां हैं, आप ये काम कर सकते हैं, तो आप ये कर गए। बाकियों को अचरज नहीं हुआ। हो सकता है आपको अचरज हुआ हो, लेकिन आपके साथ के जो बुजुर्ग थे, जो आपको बचपन से जानते थे, उनको बिल्कुल भी अचरज नहीं हुआ। और आज के दिन हम हनुमान जी को जानते हैं, उनकी सारी स्टोरी बचपन से हम जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या बड़े बड़े चमत्कार करे। तो हमारे को भी बिल्कुल अचरज नहीं होना चाहिए, और ना हमें कभी अचरज होता है कि हमारे जो हनुमान जी हैं कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो श्री राम की जय।
बोलो सीताराम की जय।